रात के घने अंधेरे में एक सुनसान गांव नागेश्वर अपनी काली रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा रहती है। गांव वालों का मानना था कि वह आत्मा किसी अधूरे प्यार की पीड़ा में फंसी हुई है। रागिनी, जो एक लेखक थी, अपनी अगली किताब के लिए सच्ची और डरावनी कहानियों की तलाश में थी। जब उसे इस गांव के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वह उस हवेली के रहस्यों को खुद देखेगी। गांव वालों ने उसे बार बार चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। हवेली के पास पहुंचते ही रागिनी ने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब सा भारीपन है। दरवाजे के पास एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं अंधेरे में किसी जाल की तरह फैली हुई थीं। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ पुराना और जर्जर था, लेकिन दीवारों पर बने चित्र और उनकी आंखें उसे घूरती सी महसूस हुईं। हवेली के अंदर उसने एक पुरानी डायरी पाई। उस डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और शब्द धुंधले हो गए थे, लेकिन कहानी स्पष्ट थी। यह कहानी अवनी और आरव की थी। अवनी और आरव का प्यार गांव में मशहूर था। दोनों ने वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समाज और परिवार के विरोध ने उनकी खुशियों को नष्ट कर दिया। अवनी ने आत्महत्या कर ली और आरव भी उसे खोकर पागल हो गया। कुछ दिनों बाद आरव की भी रहस्यमय मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि अवनी की आत्मा उस हवेली में भटकती है। वह किसी को भी नहीं छोड़ती जो वहां रात बिताने की कोशिश करता है। रागिनी ने डायरी को पढ़ते पढ़ते रात बिता दी। आधी रात को अचानक हवेली की खिड़कियां तेज आवाज से खुल गईं। उसने अपने चारों ओर एक अजीब सी उपस्थिति महसूस की। कौन है? रागिनी ने डरते हुए पूछा। जवाब में एक धीमी लेकिन दिल दहला देने वाली हंसी गूंजी। वह पलटी तो देखा, एक साया खिड़की के पास खड़ा था। वह साया अवनी का था। तुम यहां क्यों आई हो? एक ठंडी आवाज गूंजी। रागिनी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूं। अवनी की आत्मा रो पड़ी। उसने रागिनी को अपनी पूरी दास्तां सुनाई, लेकिन जैसे ही उसने कहा, आरव मुझे अब भी खोज रहा है। हवेली के चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। रागिनी को पता चला कि अवनी की आत्मा अब भी आरव की आत्मा का इंतजार कर रही है, लेकिन आरव की आत्मा हवेली में नहीं थी। उसने यह भी महसूस किया कि अवनी का दर्द और गुस्सा हर उस इंसान पर उतरता था जो उस हवेली में कदम रखता था। रागिनी ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि आरव की आत्मा हवेली से दूर गांव के एक पुराने कुएं में कैद है। रागिनी ने निर्णय लिया कि वह अवनी और आरव की आत्माओं को मिलाने का प्रयास करेगी। उसने उस कुएं तक पहुंचने की योजना बनाई। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। कुएं के पास पहुंचकर उसने आरव की आत्मा को आवाज दी। आरव, अवनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम उसे नहीं सुन सकते? कुछ पल के लिए वहां सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर एक तेज हवा चली और रागिनी ने देखा कि एक सफेद रोशनी कुएं से निकली। वह रोशनी हवेली की ओर बढ़ी। हवेली में पहुंचते ही रागिनी ने देखा कि अवनी की आत्मा खुशी से रो रही थी। तुम आ गए आरव, वह बोली। आरव और अवनी की आत्माएं एक हो गईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। हवेली में एक अजीब सा सुकून भर गया। रागिनी ने गांव वालों को यह खबर दी। अब हवेली में कोई भूतिया घटना नहीं होती थी। गांव वाले खुश थे कि उनका डर खत्म हो गया। रागिनी ने इस कहानी को अपनी किताब में लिखा, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहा कि क्या सचमुच आत्माओं का मिलन संभव है या यह केवल उसकी कल्पना थी। अधूरे प्यार की यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।